जय हिंद। देखिए, कहा जाता है ना, एक पंक्ति है कि दुश्मनों से मैं निपटना जानता हूं, दुश्मनों से मैं निपटना जानता हूं, पर मित्र से देव तुम रक्षा करो। यह पंक्ति कहना चाहता है कि जो मित्र होते हैं, जो अपने लोग होते हैं, उससे देव तुम रक्षा करना, क्योंकि कभी भी वो घात प्रतिघात कर सकते हैं। और राजनीति या दैनिक जीवन में, सामान्य जीवन में ऐसी घटनाएं सामान्य है, कोई बहुत बड़ी घटना ये नहीं है। क्योंकि दुश्मनों के बारे में आप जितना जानते हैं या जितना उससे लड़ लेते हैं, ये बड़ा आसान होता है, सरल होता है, वो दूसरे लोग होते हैं। लेकिन जब अपने मित्र से लड़ाई हो जाती है, जब अपने परिवारजनों से लड़ाई होती है, तो कई बार वो जो है घात पहुंचाता है, दिलों को ठेस पहुंचाता है। खैर, यहाँ पे हम बात करेंगे कि अभी राजनीतिक परिदृश्य में दो भाइयों के बीच में बहुत खटास चल रहा है। तेज प्रताप यादव कई सारे ऐसे मीडिया इंटरव्यू में जो है तेजस्वी यादव को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो में हमने बतलाया भी था कि कैसे तेज प्रताप चाहते हैं कि वह भी बिहार के मुख्यमंत्री बने, वह भी बिहार में जो है शासन में आए और बिहार की सरकार चलाएं। एक मीडिया इंटरव्यू में कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि आई ऑल्सो विश टू बिकम द सीएम ऑफ बिहार एंड आप कह सकते हैं कि वर्क लाइक लालू प्रसाद यादव। वो जो है लालू प्रसाद यादव की तरह काम करना चाहते हैं, बिहार के लिए मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो ये तेज प्रताप के सपने हैं, तेज प्रताप का ड्रीम है। अभी रिसेंटली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जो है तेज प्रताप अभी फिर जो है तेजस्वी यादव और आरजेडी और कांग्रेस को टारगेट किया है। आपको पता है कि राहुल गांधी के द्वारा, ठीक है, और तेजस्वी यादव के द्वारा पूरे बिहार में 1300 किलोमीटर की यात्रा की गई है, 16 दिनों में 1300 किलोमीटर। और इस यात्रा में का मोटिव था वोटर अधिकार, मतलब वोटर लिस्ट का जो वेरिफिकेशन चल रहा है, तो वोटर अधिकार यात्रा चलाई जा रही है। मतलब जिसका जिसका नाम कट गया उसका जो है नाम जुटने चाहिए या नाम नहीं काटे जाने चाहिए। तो नाम किसका किसका कटा है, ये तो सब इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफाई कर दिया है। या तो जिनकी डेथ हो चुकी है, या जिनका माइग्रेशन, जो एक जगह से दूसरे जगह पलायन कर चुके हैं और तीसरे जगह कहीं जो है अपना वोटर आई कार्ड बना रखे हैं, और जो है किन्हीं व्यक्तियों की जिनकी डेथ हो चुकी है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो मृत्यु भी अवश्यंभावी है, तो उसमें जो है वोटर लिस्ट से जो है उनका नाम डिलीट किया गया। फिर बहुत सारे ऐसे जो इलीगल रोहिंग्याज और बांग्लादेशी मुसलमान थे, उनका जो है वोटर लिस्ट से नाम कटा, क्योंकि वो यहाँ के नागरिक हैं ही नहीं। तो इन लोगों में कई लोग जो है 50 लाख, कई लोग 65 लाख, कई लोग जो है 78 लाख जो है ऐसे कह रहे थे कि इतने नाम कटे हैं। तो ये चुनाव आयोग का डाटा है। अब जैसे तेज प्रताप यादव आरजेडी और कांग्रेस को टारगेट करते हुए कह रहे थे कि 16 दिन इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद कर दिया? 16 दिन आरजेडी और कांग्रेस और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इसलिए बर्बाद कर दिया कि 16 दिनों में इन्होंने किसी एक व्यक्ति को उठाकर चुनाव आयोग के पास नहीं गया कि देखिए इसका वोटर लिस्ट से नाम कट गया है, इसको जोड़ दें। ठीक है, इसको जोड़ दें। इससे हुआ क्या कि आप झूठे आरोप लगाइए चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, लेकिन क्या चोरी किया ये तो जाके बताओ। झूठे आरोप लगाने से थोड़ी कुछ हो जाएगा भाई, सच्चाई नहीं छुपती है। अगर किसी भी व्यक्ति का, हमारा या आपका, किसी का भी वोटर नाम कट गया है, तो आप चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत हो, अपने दस्तावेज दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन 16 दिनों में राहुल गांधी कई सारे बिहार के वासियों से बात किया, कई महिलाओं से बात किया, कई युवकों से बात किया, सब बोल रहा है कि हाँ हाँ हमारा ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अरे भाई, ऐसे हो गया तो चलो चुनाव आयोग के पास, देखो तुम्हारा वोटर लिस्ट है कि नहीं, और नहीं है तो जुड़वाओ। तो तेज प्रताप यादव यही कहना चाह रहे हैं कि 16 दिनों में बेहतर होता कि जिनका नाम कटा हुआ है उसे चुनाव आयोग के सामने पेश करते और कहते इसको जोड़िए। इसका जो है, अब जैसे नवादा राहुल गांधी घूमने आए, तो नवादा में जिसका जिसका कटा था उसको एकत्रित करते, एक जगह असेंबल करते, चुनाव आयोग के सामने ले जाते या कलेक्टर ऑफिस में ले जाते, बीएलओ के पास ले जाते, अब बोलते देखो इसका इसका कटा हुआ, इसका इसका जोड़ो, इसका इसका काहे कट गया। तो आए, रोड शो किए और चल दिए, क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है बिहार को लेकर, उनके पास कोई विजन नहीं है बिहार के डेवलपमेंट को लेकर, उनके पास किसी भी प्रकार का ऐसा दृष्टिकोण नहीं है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर, उनके पास किसी भी प्रकार के बिहार के कल्याण के लिए कोई कल्याणकारी नीति या योजनाएं हैं ही नहीं जिनको वो बिहार वासियों के समक्ष जो है प्रस्तुत कर सके। तो झूठे, जिसका की प्रभाव दैनिक जीवन पे बिहार वासियों के ऊपर कुछ नहीं पड़ने वाला है। वोटर लिस्ट का मतलब और सिर्फ उद्देश्य वोट डालने तक रहता है। वोट डाल दिया, बात खत्म, 5 सालों के लिए फिर उसकी कोई चर्चा नहीं होती।
जो सही मायनों में बिहार वासियों के जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, कि बिहार वासियों का माइग्रेशन एक इशू हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू हो सकता है, करप्शन एक इशू हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इशू हो सकता है, फैक्ट्री और इंडस्ट्री लगाना एक इशू हो सकता है, शिक्षा एक इशू हो सकता है, स्वास्थ्य एक इशू हो सकता है। लेकिन इन सब मुद्दों से राहुल गांधी, कांग्रेस और आरजेडी को दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। आप इस बात को समझिए, दूर दूर तक इन चीजों से इनको कोई लेना देना नहीं। झूठे आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी हो गया। अरे वोट चोरी कैसे होता है? मोदी और जो है नीतीश ने वोट चोरी नहीं किया, इन्होंने दिलों की चोरी की है। पेंशन बढ़ाकर इन्होंने बुजुर्गों का दिल जीता है। अच्छी शिक्षा और अच्छे टीचर्स की रिक्रूटमेंट करके इन्होंने जो है शिक्षा में प्रचार प्रसार किया है, हेल्थ में निवेश किया है। जिस रोड पे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे थे, वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नितिन गडकरी, माननीय मोदी जी और नीतीश बाबू की देन है। अच्छे कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करना नीतीश बाबू का देन है। आज जो बिहार इतनी प्रगति कर रहा है, एक बात याद रखिए, आज जो बिहार प्रगति कर रहा है वो लालू प्रसाद के शासनकाल से 100 गुना बेहतर है। हम ये नहीं कहते कि इससे अच्छी शासन व्यवस्था नहीं हो सकती। सुधार का हमेशा स्कोप रहता है, अच्छाई और अच्छा किया जा सकता है, इसलिए गुड बेटर बेस्ट कहा गया है। सबसे अच्छा किया जा सकता है, जितना चीज़ें हो रहा है और अच्छा हो सकता है यूपी की तरह। लेकिन वर्तमान में लालू यादव से ये सरकारें अच्छी हैं। तो कांग्रेस जो है जिस मुद्दे को उठाया है, आरजेडी या फिर आरजेडी के युवराज या फिर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जिस पॉइंट ऑफ कंसर्न को उठाया है, वो सही मायनों में आम लोगों का जीवन पर इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है। हम भी गांव से हैं, गांव के बारे में भी जानते हैं, शहर में रहते हैं, शहर के बारे में भी वे जानते हैं। किसी भी प्रकार का ऐसा वोट चोरी का इंसिडेंट नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात है, वोट चोरी का आरोप वो लगा रहे हैं जिनके जंगल राज में, जिनके जो है शासन में बूथ कैप्चरिंग होती थी, बूथ लूटा जाता था, मनी एंड मसल्स पावर का मिसयूज किया जाता था, डराया जाता था, धमकाया जाता था। वो तो नीतीश बाबू की देन है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी है और आज साफ सुथरा जो है चुनाव होता है। खैर, इन लोगों को इससे क्या सरोकार है? ये जो है ऐसे ही जूता मोजा पहनकर जो है खेत में उतरते रहे, आलू से सोना निकालते रहे और जलेबी पेड़ पर उगाते रहे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, हर हर महादेव।